लगते। आइए इस गौ माता की दिव्य कथा का श्रवण करें और इसमें गोता लगाते हुए सत्य के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दृष्टांत आज के लोगों की धारणा पर देते हैं कि आज का व्यक्ति क्या सोचता है। व्यक्ति सोचता है कि मेरा शरीर इतना निर्बल है कि मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता। अपने घर को जब बनाता है तो उसमें एक ऐसा स्थान नहीं छोड़ता जहां हम गाय को पाल सके। जब तक हम लोग गाय को पालते थे तो गाय के साथ हमें मजबूरी में मेहनत करनी पड़ती थी और उस मेहनत के कारण हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता था। पहला फायदा तो गाय को रखने का यही हो जाता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। किसी न किसी काम में हम व्यस्त रहते हैं तो शरीर कभी खराब नहीं होता। आज ऐसी विडंबना आ गई है कि हम गाय को घर में रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कि मेरे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमें आराम चाहिए, इतना पैसा जो कमा रहे हैं वो आराम के लिए कमा रहे हैं। लेकिन इस भ्रम को भूल जाओ, जो आराम है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस आराम के चक्कर में आज हमारे शरीर में इतने असाध्य रोग लग जाते हैं कि हम उस रोग को पार नहीं कर पाते और ये शरीर ही किसी काम का नहीं रहता। हम सुखों को पाना चाहते हैं, लेकिन ये जो संसार है ये दुखालय है, इसमें हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो हमें प्राप्त होता है उसी में सुखी रहना सीखो। तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, इंद्र कहे सुख चतुरानन को। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी। बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी। बिना हरि के भजन के सब जीव दुख में हैं। कारण जो दुख हमारे जीवन में आता है, जब हम भगवान के नाम का सहारा लेते हैं तो उस दुख को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर ज़्यादा होती है। और जब हम भगवान के नाम से नहीं जुड़ते तो वो दुख हमें पहाड़ के जैसा प्रतीत होता है। इसलिए अब अपने मूल विषय पर आते हैं कि गाय माता का महत्व क्या है। सबसे पहले विचार करने की बात है कि जब भगवान भी इस धराधाम पर आते हैं, इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो किसके लिए आते हैं, क्यों आते हैं। भगवान आते हैं विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। धेनु संत विप्र के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म का जो मूल तात्पर्य है वो धेनु है। धेनु की रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। राम जी आए तो धेनु के लिए और कृष्ण जी आए तो धेनु के लिए। गोकुल में वास किया, इंद्र का पूजन बंद करवाया और गोवर्धन का पूजन शुरू किया। तो कोई पूछता है कि गोवर्धन का पूजन क्यों शुरू किया, जब इंद्र की पूजा चल रही थी तो देवता की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन को क्यों शुरू किया। तो भावार्थ जब हम देखते हैं, गोवर्धन का सीधा अर्थ होता है गाय का वर्धन करना। वर्धन अर्थात बढ़ाना, गाय को बढ़ाना। गाय की मान्यता को बढ़ाने के लिए उस गोवर्धन पर्वत पर गाय के चरने के लिए इतनी अधिक भूमि उपलब्ध थी कि उस गोवर्धन का पूजन शुरू करवाया और गाय के महत्व को बढ़ाया। जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए, इंद्रदेव को लगा कि एक साधारण बालक ने मेरी पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन जैसे पर्वत को पुजवा रहा है, तो उन्होंने अत्यंत घोर बारिश वहां पर करवाई और बाढ़ वहां पर आ गई। तो भगवान ने उस बाढ़ से किसी को प्रभावित नहीं होने दिया और इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया। जब इंद्र का घमंड दूर होता है तो इंद्र में इतनी शक्ति नहीं बची कि वो क्षमा मांगने के लिए भगवान के सामने जा सके।
तो इंद्र अपने साथ में गाय को लेकर आते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका चरित्र आता है कि इंद्र देवता अपने साथ में गाय को लेकर आते हैं और अपने सामने पहले गाय को रखते हैं और पीछे से जाकर भगवान से क्षमा याचना करते हैं। कारण कि गाय को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया और साथ के साथ इंद्र को क्षमादान भी मिल गया। भगवान कृष्ण को गोपाल, गोविंद आदि नामों से भी हम जानते हैं, क्योंकि गोकुल में रहकर उन्होंने गायों की सेवा की और अपने जीवन पर्यंत जो भी लीलाएं उन्होंने की, तकरीबन 120 साल की आयु तक भगवान इस धराधाम पर रहे और हर लीला में उन्होंने गाय का महत्व हमें सिखाया। जो लीला भी उन्होंने की उसमें गाय को मुख्य जरूर रखा। भगवान ने 5 वर्ष की उम्र में ही गाय की लीला शुरू कर दी थी, इसीलिए भगवान को गोविंद और गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जब पूतना भगवान को उठाकर ले गई, भगवान को मारने के उद्देश्य से, जहर देने के उद्देश्य से ले गई, तो उसने भगवान को जहर पिलाने की कोशिश की और भगवान ने उसका मर्दन कर दिया, उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। तो उसके बाद जब यशोदा मैया भगवान को घर लेकर आती है तो घर आते ही सबसे पहले गौमूत्र से उनका स्नान कराती है, गौमूत्र से स्नान कराती है और गौ पूंछ से उनका झाड़ा करती है। आज भी किसी बालक को गौ की पूंछ से अगर झाड़ा दे दिया जाए तो उसकी नज़र भी उतर जाती है और निर्भय भी हो जाता है, बालक का डर समाप्त हो जाता है। इतनी महिमा गाय में होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी संपूर्ण शक्ति भगवान उसकी जिह्वा में डाल देते हैं, उसकी जीभ में डाल देते हैं। बच्चे के हाथ में कोई ताकत नहीं, बच्चे के पैरों में कोई ताकत नहीं, बच्चे के कानों में कोई ताकत नहीं, जितनी भी ताकत है सारी की सारी उसकी जिह्वा में भगवान ने डाल दी। कैसे कि 1 सेकंड में बच्चा पता लगा लेता है कि जो दूध हम उसे पिला रहे हैं वो असली है या नकली है। भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया। कंस को जब पता चला कि मुझे मारने वाला गोकुल में आ चुका है, योग माया ने सारा माध्यम बनाया और कंस तक इस बात को नारद जी के माध्यम से पहुंचाया कि भगवान गोकुल में पैदा हो चुके हैं। तो जब कंस को पता चला कि भगवान गोकुल में आ चुके हैं तो कंस ने उनको मारने के लिए आपातकालीन गोष्ठी बुलाई। गोष्ठी कैसे, जिसे आजकल हम मीटिंग कहते हैं, पहले उसे गोष्ठी कहा जाता था। गाय को प्रणाम करके बैठते थे, गाय का दूध पिलाया जाता था, तब जाकर आपस में चर्चा होती थी, तो उसे गोष्ठी कहा जाता था। लेकिन आजकल मीट खाकर बैठते हैं तो मीटिंग कह देते हैं। जैसा जहाँ का व्यवहार होगा वैसा ही वहाँ का नाम पड़ जाता है। पहले इसीलिए गोष्ठी कहा जाता था। एक एक शब्द का अर्थ गाय के ऊपर निर्धारित होता था। संस्कृत में हमारे घरों में जो खिड़कियां होती हैं उस खिड़की को गवाक्ष कहा जाता है। गवाक्ष, जिसका भावार्थ है कि जैसे ही ये द्वार खुले तो मेरे सामने गाय नजर आए, जैसे ही खिड़की खुले तो सीधी गाय पर नजर पड़े, मेरे सामने गाय खड़ी हो और गाय का ही दर्शन मुझे होता रहे और मुझे गाय हर वक्त दृष्टि गोचर रहे, इसलिए इसे गवाक्ष कहा जाता था।
अलग अलग ग्रंथों में गाय के विषय में आता है। अगर आप वेदों से पूछने जाएंगे कि आपका विचार गाय के बारे में क्या है, क्या मंतव्य है आपका, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। वेद बोलते हैं ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः। हे गौ माता, आप रुद्र देवों की माता हो, वसुदेवों की कन्या हो, आदित्य देवों की बहन हो और अमृत की उत्पत्ति का स्थान हो। वेदों ने गाय को अमृत की उत्पत्ति का स्थान बताया है। साक्षात वेद कहता है। वेद कहता है कि गाय क्या है? हमारी माता है। गाय हमारी, अभी भानु जी ने बताए कि 7 स्वर हमारे संगीत में है, उनको शुद्ध स्वर कहा जाता है। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं और 4 कोमल स्वर होते हैं। रे गा धा नी, इनको कोमल स्वर कहा जाता है। और एक तीव्र स्वर है जिसे कहते हैं माँ। ये एक ही शब्द है जो तीव्र है, इसे कहते हैं माँ। इसको मिलाकर कुल 12 स्वर हमारे संगीत में होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र एक एक शब्द को बड़ा महत्व देते हैं और एक एक जीव का यहाँ पर महत्व है। गाय को तो माता ही माना गया है, लेकिन इसके अलावा जो और जीव हैं, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, तो इनको भी बहुत महत्व दिया जाता है। इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे। षडजम वदति मयूरोहि ऋषभम चातको वदे, अजहा वदति गांधारम क्रौंचो वदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलो पंचमो वदे, दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च वदेत गजा। क्या आप जानते हैं कि इन सुरों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 7 सुर या 12 सुर अगर हम मानकर चलते हैं तो ये सुर कहाँ से पैदा होते हैं? तो शास्त्र हमें इसका जवाब देते हैं कि षडजम वदति मयूरोहि, जो षडज है, स स्वर है, वो मोर की आवाज़ से लिया गया है। मोर की आवाज़ से हमें स का स्वर प्राप्त होता है। ऋषभम चातको वदे, जो ऋषभ रे की ध्वनि है, रे का स्वर है, वो हमें चातक पक्षी से मिलता है। अजह वदति गांधारम, गांधार जिसे कहते हैं ग स्वर है, वो बकरी की आवाज़ से प्राप्त होता है। क्रौंचो वदति मध्यमम, मध्यम स्वर जिसको माँ कहते हैं, वो क्रौंच पक्षी जिसे सारस के नाम से हम जानते हैं, सारस की आवाज़ से माँ शब्द प्राप्त होता है। पुष्प साधारणे काले कोकिलो पंचमो वदेत, कोयल की आवाज़ से पंचम स्वर प हमें प्राप्त होता है। दर्दुरो दैवतम चैव, दैवत जिसे ध स्वर कहते हैं, वो हमें दादुर की आवाज़ से, मेंढक की आवाज़ से प्राप्त होता है। एक एक स्वर अलग अलग जीव से हमें प्राप्त हो रहा है। निषादम च वदेत गजहा, निषाद जिसे कहते हैं नी जो स्वर है, वो हमें हाथी की आवाज़ से प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि अलग अलग स्वर अलग अलग जीव से हमें प्राप्त होता है, जो इन जीवों की महत्वता को बढ़ा देते हैं। और गाय तो हमें माता के रूप में प्राप्त हुई है। गाय को तो पशु माना ही नहीं गया, गाय तो हमें माता के समान प्राप्त हुई है, इसलिए गाय को माता कहा गया है। ऐसे अलग अलग सुरों की विशेषताएं इस देश में जानी जाती हैं और इसी वजह से प्रत्येक जीव अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी प्रधानता से पहचाना जाता है। सभी शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। कोई ज्ञानवान व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, मान लो किसी के अंदर ज्ञान का भंडार भरा है और वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देना चाहता है, तो वो हमेशा वह शब्द से ही शुरुआत करेगा, वह से अपना ग्रंथ लिखना शुरू करेगा। जैसे रामचरितमानस की शुरुआत तुलसीदास जी ने की है वह शब्द से। जो ब्रह्म ज्ञान को आगे प्रसारित करना चाहे तो वह शब्द से करेगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वह शब्द से रामचरितमानस को शुरू किया। राम से भी कर सकते थे, उनके आराध्य तो राम थे, लेकिन राम से नहीं वह से शुरू किया।
क्योंकि ये ब्रह्म बीज अक्षर वह है, और किसी को ज्ञान देने के लिए अगर वह शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है तो वही सार्थक होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक प्रसंग आता है कि जब परीक्षित राजा सुखदेव जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है और मरणाधीन जो प्राणी है, मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने ये मरणाधम प्राणियों के लिए जो पूछा है, ये सभी प्राणियों के लिए प्रश्न है, क्योंकि हम सभी ने 7 दिन में ही मरना है। सबकी मृत्यु 7 दिन में आनी है। रविवार से शनिवार के अंदर ही हम सबकी मृत्यु है। इसलिए मरने वाले हम सभी हैं और इन प्राणियों के लिए आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको ब्रह्म ज्ञान देना बनता है। तो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जब सुखदेव जी ने अपने मुखारबिंद से पहला अक्षर निकाला तो वो भी वह था। वरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। देखिए, जो आपके भीतर भरा होगा उसी की डकार आएगी, जो हम खाकर आएंगे उसी की डकार बाहर आएगी, और कुछ बाहर नहीं आता। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान देगा वो वह ब्रह्म बीज से ही उसकी शुरुआत करेगा। व्यास जी महाराज ने जगत कल्याण के लिए इतने सारे पुराण लिख डाले। 18 पुराण व्यास जी ने हमारे लिए संपादित किए। इतने पुराण हमें मिले, लेकिन इन पुराणों के पीछे की एक कथा है कि जब व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख चुके थे, जब 17 पुराण लिख चुके थे तो उन्होंने अपने मन में यही शंका की कि मैंने 17 पुराण इसलिए लिखे थे ताकि मैं लोगों को भ्रम से बाहर निकाल सकूं, लेकिन मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। विरह की ज्वाला उनके अंदर जलने लगी कि मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। तो नारद जी जैसे संत उनका मार्गदर्शन करने के लिए आए और उनको बताते हैं कि अरे व्यास जी, आपने अलग अलग कल्पों के अनुसार अलग अलग पुराण लिख डाले, ज्ञान का प्रसार तो कर दिया, लेकिन जन साधारण के लिए अभी भी यह ज्ञान भ्रामक बना हुआ है। पुराणों की रचना आपने इसलिए की थी क्योंकि वेदों को समझना जन साधारण के लिए बहुत मुश्किल है, असंभव है। वेदों में लिखे मंत्रों का अनुवाद सभी अपने अपने बुद्धि के अनुसार करते हैं और संसार में कई विषयों पर इसी कारण से भ्रम फैला हुआ है। वेदों के अलग अलग अनुवाद होने से भ्रम फैल जाते हैं। जैसे वैदिक मान्यता के अनुसार कई जगह पर पशु बलि को मान्यता मिल गई, कई जगह पर इसका विरोध होने लगा। अलग अलग अनुवाद के कारण अर्थ के अनर्थ होने लगे। इसीलिए व्यास जी महाराज ने वेदों का सरलीकरण किया और पुराणों की रचना की। अब पुराणों की रचना करते हुए सबसे बड़ी समस्या आई कि कौन से कल्प के अनुसार पुराण बनाया जाए। ये सृष्टि कल्पों के आधार पर चलती है, तो कौन से कल्प के अनुसार पुराण की रचना की जाए। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, कल्प किसे कहते हैं। कल्प समय की वो इकाई है जिसमें ब्रह्मा जी का 1 दिन पूर्ण होता है, और जो सबसे छोटी इकाई समय की हमारे धर्म में बताई गई है उसे कहते हैं नेमी, निमिष, जो कि हमारे पलक के झपकने का भी 10वां भाग है। इतना कम समय जब हम पलक झपकाते हैं उसका भी 10वां हिस्सा जो है उसे निमिष कहा जाता है। जब 4 युग व्यतीत होते हैं तो एक महायुग पूर्ण होता है, और जब ये महायुग 71 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर व्यतीत हो जाता है। एक कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग की 8,64,000 वर्ष की होती है। द्वापर युग 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग 17,28,000 वर्ष की आयु का है।
जब 71 महायुग पूर्ण होते हैं तो एक मनवंतर होता है और इसके बाद संधि काल 17,28,000 वर्ष का आता है। और जब 14 बार मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, संधि काल के सहित जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तो 1000 महायुग बनते हैं। और 1000 महायुग के बनने से एक कल्प होता है, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है और कल्प समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है और ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। सृष्टि का प्रलय हो जाता है और प्रलय के बाद जब इस सृष्टि का नव निर्माण होता है तो सभी देवताओं को नए रूप से कार्यभार सौंपे जाते हैं। इसीलिए व्यास जी द्वारा एक पुराण में इतना कुछ लिखना असंभव था, तो व्यास जी ने कल्प भेद से अलग अलग पुराण लिख डाले। 17 पुराणों की रचना कर दी, कोई किसी कल्प के आधार पर, कोई किसी कल्प के आधार पर, सभी कल्पों के आधार पर अलग अलग पुराण लिख डाले। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प भेद से जब अलग अलग पुराणों की रचना की गई तो जन साधारण में फिर से भ्रम पैदा हो गया। भ्रम से निकालने के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की और जब कल्प भेद से 17 पुराण लिख डाले तो फिर से जनसाधारण में भ्रम फैल गया। कैसे फैला? बिना गुरु से दीक्षा लिए किसी ने शिव पुराण उठा लिया, शिव पुराण का अध्ययन किया तो वो क्या पढ़ता है कि शिव तत्व से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने ब्रह्मा का निर्माण किया, शिव जी ने विष्णु का निर्माण किया, शिव जी ने दुर्गा का निर्माण किया और ये सारी सृष्टि आगे बढ़ाई। जब उसी व्यक्ति ने देवी भागवत का अध्ययन आरंभ किया तो वो क्या पढ़ता है? दुर्गा ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का निर्माण किया और दुर्गा ने ही ये सृष्टि बनाई। वही व्यक्ति विष्णु पुराण उठा लेता है और विष्णु पुराण का अध्ययन करते हुए क्या पढ़ता है कि विष्णु ने ही ब्रह्मा रुद्र और दुर्गा का निर्माण किया और विष्णु से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वही व्यक्ति जब ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाता है तो वो क्या पढ़ता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के अधिष्ठाता हैं। तो सभी पुराण अलग अलग बात बताते हैं और परम्बा भगवती से उत्पन्न देवी भागवत सब कुछ बताता है। लेकिन इस चीज़ से सबके अंदर भ्रम फैल जाता है, क्योंकि बिना गुरु से दीक्षा ग्रहण किए जब कोई इनका अध्ययन करता है तो वो केवल भ्रमित ही होगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ये सारी जो एक दूसरे के परस्पर विरोध में लिखी गई बातें हैं इनका मूल कारण क्या है, इनका असली कारण क्या है। क्योंकि ये एक साथ तो संभव है ही नहीं। एक ही सृष्टि को या तो ब्रह्मा बनाएंगे या विष्णु बनाएंगे या शिव बनाएंगे या दुर्गा बनाएंगे, किसी एक के द्वारा ही सृष्टि संपादित होगी। लेकिन यहाँ पर ये सृष्टि कभी कोई बना रहा है, कभी कोई बना रहा है। तो इसका मूल कारण ये है कि आप लोग ये समझते हो कि ये सृष्टि एक ही बार बनी है। आप ये सोचते हो कि सृष्टि का निर्माण एक ही बार हुआ है, परंतु वास्तव में पहली बात ये है कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड एक बार नहीं बना। ये सृष्टि अनगिनत बार बनी है और अनगिनत बार ये चली है और अनगिनत बार ये नष्ट भी हुई है। सृष्टि का बनना, सृष्टि का चलना और सृष्टि का नष्ट होना ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया एक चक्र में बार बार चलती रहती है। ये सृष्टि बनती है, चलती है, उसको कहते हैं कल्प। और जब कल्प के अंत में सृष्टि का नाश हो जाता है तो उसे महाप्रलय कहा जाता है। और अब तक ये जो सृष्टि है अनगिनत बार बन चुकी है, तो इसका मतलब अब तक अनगिनत और अलग अलग कल्प व्यतीत हो चुके हैं।
परमात्मा ने तो इस सृष्टि को अनगिनत बार बनाया है, उसी परमात्मा के तत्व ने बनाया है, लेकिन अलग अलग रूपों में। कभी उस परमात्मा ने विष्णु के रूप में इसका निर्माण किया, कभी शिव के रूप में निर्माण किया, कभी कृष्ण के रूप में निर्माण किया, तो कभी देवी माता के रूप में निर्माण किया। वो एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। इसलिए जब जब जैसी आवश्यकता आन पड़ती है, जैसा जैसा कल्प चल रहा होता है, उसी के अनुसार अलग अलग देवताओं से इसका सृजन करवाया जाता है। हर कल्प में अलग अलग रूपों में वो परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है। इसीलिए पुराणों में जो दिया है वो सारा सत्य है। पुराण जिस विषय में बताते हैं कि अलग अलग देवताओं ने सृष्टि बनाई, वो संपूर्णतः सच है, किंतु कल्प भेद के कारण इसकी भिन्नता का आभास होता है। जिसे कल्प की जानकारी नहीं वो इसको भिन्न समझेगा, और जिसे कल्प का भेद पता चल जाता है उसे ये सत्य प्रतीत होता है। रामचरितमानस में स्वयं संत श्री तुलसीदास जी महाराज भी भिन्नता का कारण बताते हैं कि कल्प भेद ही इस भिन्नता का कारण है। बालकांड में नारद जी का मोह भंग जब होता है, वहाँ पर एक चौपाई आती है, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए, कई प्रकार से हुए, और 100 करोड़ से ज़्यादा रामायण की चर्चा इस रामचरितमानस के अंदर आती है। इतने कल्प बीत चुके हैं, इतने चतुर्युग बीत चुके हैं, तो हर बार जब राम जी का जन्म होता है तो एक रामायण की रचना होती है। इसलिए 100 करोड़ से ज़्यादा रामायण की चर्चा यहाँ पर रामचरितमानस में करते हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को बताया गया है, और भांति अनेक मुनीसन गाए। सभी मुनीश्वर उनको अपने अपनी भांति से अपने अपने तरीके से गाते हैं और सबको सुनाते हैं। अरे हृदय में ऐसा विचार करके संदेह ना करो, भगवान का नाम लो और आदर सहित प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, क्योंकि कल्प भेद से वही भगवान अलग अलग रूपों में अवतरित होता है और अलग अलग देवता के रूप में सृष्टि का सृजन करता है। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेक, इसलिए ज शब्द से शुरू करते हुए भी जो पहला पंक्ति लिखी, पहला श्लोक लिखा, वह ब्रह्म सूत्र पर आधारित लिखा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए व्यास जी प्रेरित करते हैं। ज शब्द से इसकी शुरुआत की, क्योंकि विरह की पीड़ा उनके अंदर थी। इसी भागवत पुराण में जब गोपियों को भगवान से विरह हुआ, भगवान से बिछोड़ा हुआ, तो भगवान के लिए इन्होंने विरह में जो गोपी गीत गाया, उस गीत का भी जो पहला अक्षर था वो ज लिखा गया। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा, शत इंदिरा शश्वदत्रहि। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति रही है, जिसमें एक एक अक्षर का इतना महत्व है और एक एक जीव का इतना महत्व है। कहाँ कौन सा अक्षर प्रयोग में आएगा, कहाँ कौन से जीव से ज्ञान लिया जाएगा, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति में आता है। समय की इतनी गहरी गणना है कि बड़े से बड़ी इकाई और छोटे से छोटी इकाई इस समय की हमारे सनातन धर्म में बताई जाती है।
हमारे भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है। ये भारत जो है ये दो प्रकार का भारत है। ध्यान से सुनो, ये दो प्रकार का भारत है। एक भारत है जो तालियां बजाता है और एक भारत है जो ताल ठोकता है। महाभारत में ही भारत के दो रूप दिखाए गए हैं। भारत कौन है? भारत अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भारत के नाम से संबोधित करते हैं, हे भारत। और एक यह भारत है जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारा देश है भारत। तो आप लोग बताओ कि भारत तालियां कब बजाता है? जब इसका पुरुषार्थ खत्म हो जाता है तब यह तालियां बजाता है। एक वर्ष के अज्ञातवास में राजा विराट के पास जब भारत तालियां बजा रहा था, नृत्य करा रहा था, तब उनका पुरुषत्व खत्म हो गया था। लेकिन जब राजा विराट की गौशाला तक आक्रमण पहुंचता है और गायों ने एक सुर में जब ध्वनि उत्पन्न की, माँ, और ये माँ की ध्वनि जब अर्जुन के कानों तक पहुंची, तो उसी समय उस भारत का पुरुषत्व जाग गया और जो कल तक तालियां बजा रहा था वो आज ताल ठोकने के लिए तत्पर हो गया। इतनी शक्ति इस माँ शब्द की ध्वनि में है। ये महाभारत से प्रमाणित है। अब आप लोग स्वयं सोचो कि गाय क्या है और गाय के साथ हमारा संबंध क्या है। हाथ खड़े करके बोलो, गाय क्या है? हमारी माँ है। माँ है। गाय को आप क्या बोलते हैं? गौ माँ। माँ। आपके वेद गाय को क्या बोलते हैं? माँ। आपके पुराण गाय को क्या बोलते हैं? माँ। आपके उपनिषद गाय को क्या बोलते हैं? माँ। महाभारत गाय को क्या बोलते हैं? माँ। जितने भी सदग्रंथ हैं वो सारे के सारे एक सुर में गाय को क्या बोलते हैं? माँ। और भारत सरकार गाय को क्या बोलती है? माँ। अगर भारत सरकार भी माँ बोलती तो किस बात का झगड़ा था? तब तो सारा काम ही अपने आप हो जाता। इस देश की विडंबना है कि जो मर्जी बुलवा लो, थोक में जयकारा लगवा लो, लेकिन सोचने की बात है कि भारत सरकार गाय को माँ नहीं मानती और सरकार हमेशा कानून और कायदे से चलती है। सरकार कभी किसी की भावनाओं से नहीं चलती और कागजों में अगर आप देखोगे तो सरकारी कागजों में गाय को मानते हैं पशु। जो सत्य है वो यही है। लेकिन हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, महाभारत कहता है, सभी धर्मशास्त्र कहते हैं पशुओं न गावहा, कि गाय पशु नहीं है। लेकिन भारत सरकार कहती है कि गाय पशु है। मुर्दे हैं या जिंदे हैं? हमारे आस्था का देश में सम्मान प्राप्त था। इसके बारे में हमें पता चलता है पुराने शिलालेखों से, पुरानी चिट्ठियों से। जिस बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा, उसने अपने बेटे को, हुमायूं को पत्र लिखा कि अगर हिंदुस्तान में राज करना चाहते हो, इस देश का नाम भारत था, मुगलों ने इसे हिंदुस्तान का नाम दिया और अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया। आज वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे, प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल में जन्मे
मथुरा में पलटे, गोकुल में जन्मे मथुरा में पलते। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 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 जय जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गाय माता का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह पर आता है, जहाँ पर चक्षो सूर्यो अजायता, श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जय रे। शरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरतारि। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहूँ दयामय, किस बिन मिलूं दयाल। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा।
बढ़ाओ। संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको